Good morning, students. Today we will read rest of the lesson number 3, King Shibi and Two Birds. Hope you all are well at your home. Stay home, stay safe. Let us start the rest of the lesson at page number 15. We have read earlier that one day King Shibi met two birds. One is pigeon and the name of the second bird is the falcon. Yes, falcon was a fierce bird, angry bird, but the pigeon was wounded by falcon. Both of the falcon bird and King Shibi were arguing on that he was starving and he need his food. But King Shibi tried to save pigeon from the falcon bird. Today we will read ahead. Falcon asked King Shibi a question that if he took his food, what he will serve or give to his family. King Shibi was in dilemma. We have read on that day also the word dilemma, which means two choices. What to do? King Shibi thought for a while and said, "It is my one supreme duty to protect someone in danger. A king cannot get away from his duties even if everyone else does. I can give you my whole kingdom if you promise not to harm this pigeon." किंग शिबी ने फाल्कन बर्ड को ऑफ़र किया कि वो चाहे उसका सारा किंगडम ले ले, लेकिन वो उस पिजन को हार्म पहुंचाने नहीं देगा. Falcon is very argumentative. Argumentative here means this word means वो बहुत गुस्से में था, काफ़ी बहस कर रहा था, आगे से आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि ये मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है. दिस इज़ नॉट अ सल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम. I am a carnivorous bird. Dear students, have you ever read about carnivorous, herbivorous, omnivorous in your EVS? Yes, carnivorous are those animals, or we can say the birds, who fed, otherwise who eat flesh, skin, meat of other animals. And who are herbivorous? Yes, herbivorous are those who eat, yes, grass, fruits, vegetables. And the third one is omnivorous. Omnivorous are those who eat both plants and फ्लैश एंड स्किन ऑफ एनिमल्स, मीन्स जो मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं. वेल उसने कहा कि वो एक कार्निवरस बर्ड है और उसको तो इस टाइप का फूड ही चाहिए. वो किंगडम से क्या करेगा? गिव मी माई फूड विल एनी वे यू हैव टू किल अनदर क्रिएचर. अगर तुम मुझे खाना के बदले खाना ही दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें किसी और क्रिएचर को मारना होगा. क्या इससे कोई डिफरेंस होगा? क्या ये सोल्यूशन है? ये कौन कह रहा है? फॉल्कन कह रहा है. या फिर वो कहता है कि अपनी बॉडी का मुझे इक्वल वेट का फ्लैश स्किन काट कर दे दो जितना पिजन का वेट है. हाउ वेल दिस फॉल्कन आर्ग्यू थॉट शिबी. शिबी वॉज वेरी सरप्राइज कि ये जो एक बर्ड है फॉल्कन, वो कैसे इतने सही ढंग से राइट एंड रॉन्ग प्रॉपर देख के आर्ग्यू कर रहा है. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस गो ऑन पेज नंबर 16. Shibi at once ordered a balance to be brought. In one of its dishes he placed pigeon and he then cut a chunk of flesh from his thigh. शिबी ने एकदम से ही बैलेंस टू बी ब्रॉड एक ऑर्डर किया. बैलेंस कहा जाता है जिसमें हम इक्वल माप तोल करते हैं, जो आपने शॉप्स पे या वेजिटेबल सेलर्स के पास देखा होगा. एक तरफ उन्होंने पिजन रख लिया, एक तरफ उन्होंने अपने फ्लैश थाई, अपनी टांग के ऊपर वाले हिस्से से फ्लैश को काट कर अपने स्किन को बराबर रख लिया. ही कट हिज थाई विद अ स्वॉर्ड. स्वॉर्ड मीन्स तलवार. एंड पुट इन दी अदर डिश. द पिजन्स डिश हंग लो. शिबी नाउ कट अ लार्जर चंक ऑफ फ्लैश. अब जो पिजन की डिश थी वो अभी भी नीचे ही थी, बराबर नहीं हो पा रही थी, तो शिबी ने अनदर पीस काटा अपनी टांग से और मोर फ्लैश पुट इन दैट, सो दैट कि वो इक्वल बैलेंस में हो जाए, ताकि वो बराबर का वेट हो. बट द पिजन स्टिल आउट वेट द फ्लैश. पिजन अभी भी भारा था. शिबी केप्ट कार्विंग. शिबी फिर तीसरी बार अपनी स्किन को काटने लगे. जब तक उनकी फ्लैश ऊपर से सारा नहीं कट गया, नीचे से बोन्स बाहर आ गई. द बैलेंस वाज स्टिल हैवियर ऑन द पिजन साइड. अभी भी पिजन भारी ही था.
Finally, Shibi himself mounted the dish. Finally, Shibi himself mounted the fish. उन्होंने अपने फ्लैश को अभी भी काटना स्टार्ट रखा ताकि वो होप करते रहे कि वो बर्ड की साथ इक्वल हो जाए। अभी वो काट ही रहे थे। सडनली डिवाइन म्यूज़िक फील्ड इन द एयर एंड हेवंस शॉवर्ड फ्लावर्स ऑन शिबी। सडनली एक डिवाइन म्यूज़िक बजने लगा और फ्लावर्स की बरखा होने लगी शिबी के ऊपर। वो जो बर्ड फैल्कन एंड पिजन थे वो डिसअपियर, गायब हो गए और उनकी जगह गॉड आ गए। इंद्र गॉड, द किंग ऑफ गॉड, एंड द अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। वो जो दोनों थे, फाल्कन एंड द पिजन, वो कौन थे? वन इज इंद्र गॉड एंड द गॉड ऑफ फायर, अग्नि। इंद्र सैड शिबी अग्नि एंड आई केम डाउन फ्रॉम द हेवन टू टेस्ट यू। उन्होंने कहा कि हम हेवन से तुम्हें टेस्ट करने आए थे, तुम्हारी काइंडनेस को चेक करने आए थे और तुमने बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया। यू विल हैव अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। तुम्हारी लाइफ हमेशा हैप्पीनेस से भरपूर होगी। बिकॉज यू ऑलवेज रिमेंबर बाय मैनकाइंड। तुम अपनी काइंडनेस की वजह से पहचाने जाओगे। शिबीज़ वाउंड डिसअपियर्ड। शिबी ने जो कट्स अपनी बॉडी पे लगाए थे वो गायब हो गए जैसे ये वर्ड्स बोले गए। ही क्लोज्ड हिज आइज। उन्होंने आंखें बंद करके हम्बल प्रेयर की और वो जो गॉड थे वो वेनिश हो गए, गायब हो गए। डियर स्टूडेंट, आई होप आपने समझा होगा अच्छे से लेसन। हु वर दोस गॉड्स? द पिजन एंड द फैल्कन वर द किंग ऑफ गॉड इंद्र and the god of fire, Agni. Please try these rough questions on your rough notebook. I will send you answer on Monday. Please till that try to write these questions and send to me. Thank you.